सो भैया ये है पार्ट नंबर 8। या तो मैं कंबाइन कर दूंगा लॉन्ग वीडियो में, या तो फिर ये अलग ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो भैया चलो शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, क्या है समय से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारा टॉपिक है। तो हम जानते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं। तो भैया जैसे आपको हम बताएं, लेंसकार्ट है। लेंसकार्ट का हेडक्वार्टर एक जगह है और उसकी छोटी छोटी फ्रेंचाइजी, जो कह लो फ्रेंचाइजी, थोड़ा स्लिप हो गया, फ्रेंचाइजी वो छोटी छोटी कई जगह पे है। ठीक है, तो वही एक तरीके का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की? इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस एंड रेंडर सर्विसेज ऑन अ स्मॉल और माइक्रो स्केल लेवल। तो छोटे लेवल पे जो काम करें वही आपकी हो जाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो डेफिनेशन में कोई डाउट, यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी होगा, प्रोड्यूस भी होगा और सर्विसेज भी दे जाएंगी। तीनों काम हो सकता है, तीनों एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो भैया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। कैसे? देखो, कहते हैं ना कि ईंट ईंट मिला के घर बनता है। अब जैसे आप बोलोगे बिजनेस में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। भैया पैसा तो है, पर देखो एक्चुअल में काम कौन कर रहा है। बोलोगे अब अंबानी का धंधा है, अंबानी सर बहुत मेहनत करते हैं। अंबानी सर नहीं मेहनत करते, वो करते हैं जो करते हैं दिमाग के लेवल की कर लेते हैं। छोटे छोटे लोग लगे पड़े हैं, ठीक है, वो बेस्ट करते हैं, तभी बड़े लेवल पे अंबानी की कंपनी रिलायंस अच्छे लेवल पे काम करती है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट इन इंडियन इकोनॉमी इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई गांव में खोल दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो जितने लफंगा आवारा घूमा करते हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, उनका जीवन बन जाएगा, 4 पैसा कमाएंगे, ब्याह होगा, लड़के बच्चे होंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो घर में समझ लो कि जो एरिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो ये 3 पॉइंट हैं। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब समझ लो कि बाहर से भी, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आगे बढ़ें। एग्जाम्पल्स देख लो, फील्ड सच एज पिकल मेकिंग, वीविंग टॉयज। तो गाँव में होता नहीं एक पापड़, लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ हमेशा। फिर बीबिंग हो गया, बुनाई कढ़ाई, देखोगे हर जगह सिलाई सेंटर खुले हैं। ठीक है, टॉयज जहाँ पे खिलौने बन जाए, मिट्टी के खिलौने, मेला गए हो, वो जो गाड़ी मिलती है, गुड़िया मिलती है ऐसे ठुड्डी पे हाथ रखे हुए, एक ठी मटकी लेके मिलती है। तो ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती हैं आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। आगे बढ़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो जाता है? 1 मैन ओनरशिप, मतलब फास्ट डिसीजन मेकिंग प्लस इनोवेटिव। तो भैया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जनरली एक बंदा खोलता है ना, तो 1 मैन ओनरशिप हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है। अब 10 लोग लगे हैं, भैया काम करवा लें, नहीं यार अभी रुको, यार गलत लग रहा है यार, ये तो 10 लोग काम करवाना है, हाँ हम ही हैं यहाँ के मालिक, हम ही करेंगे। प्लस इनोवेटिव। ठीक है, सेकंड क्या है? लेबर इंटेंसिव, लेस टेक्नोलॉजी मोर मैन पावर। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम होती है ऐसे इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए। पहली चीज़ मशीन बड़ी महंगी आती हैं, खरीद ही नहीं पाते लोग, तो वहाँ पे लोगों को काम देते हैं और वो काम करते हैं, वो पैसा निकलता है। ठीक है, एंड मोर मैन पावर समझ गए। लो स्टार्टअप कॉस्ट, तो मशीन तो है नहीं, तो क्या हुआ? रिक्वायर्स परचेजिंग मटेरियल्स टू मेक गुड्स। तो यहाँ पे सिर्फ परचेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, बाकी मशीन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर है तो काम कर लेगा। लोकलाइज्ड ऑपरेशंस, तो लोकलाइज्ड ऑपरेशंस है। ठीक है, ज़्यादा हैवी हवा समझ लो कि ऑपरेशन नहीं होते हैं। लेसर गेस्टेशन पीरियड, तो गेस्टेशन पीरियड का समझ लो कि बहुत कम टाइम के लिए सामान रखा जाता है, इन्वेंट्री आपकी फ्लो होती रहती है, सामान जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो लेसर गेस्टेशन पीरियड। आगे बढ़ें। अच्छा, गेस्टेशन पीरियड को एक और तरीका समझ लो भैया। गेस्टेशन पीरियड होता है कि आपने अपनी मशीना या फिर जो भी आपने रखा कि हम ये धंधा शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ से ले करके आपका प्रोडक्शन का कमेंसमेंट, मतलब कि आपने सेटअप कर लिया और प्रोडक्शन करने में जितना टाइम लग रहा है तो ये बहुत कम टाइम होता है ना। आज मशीन रखी, आज अपनी दुकान खोली, अगले दिन से लोग आने लगे, काम शुरू हो गया और तीसरे दिन से प्रोडक्शन बाहर जाने लगा, बेचने लगे, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ें। टाइप्स ऑफ SSI की बात कर लें तो कितने टाइप की होती हैं? पहला 6 टाइप की होती हैं। ट्रिक देख लो, फास्ट एम्प्टी, फास्ट एम्प्टी। ठीक है, ट्रिक ये है
याद कर लेना, अगर SSI आता है तो चाप दोगे नंबर पा जाओगे, ठीक है। फीडर इंडस्ट्रीज, स्पेशलाइजिंग इन सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल कास्टिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फीडर इंडस्ट्री होती हैं जो सिर्फ एक टाइप के, है ना, स्पेशलाइजेशन में काम करती हैं, एक टाइप के प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन में काम करती हैं। जैसे कास्टिंग हो गया, कास्टिंग का काम हो गया, वेल्डिंग हो गई, वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, तीनों एग्जाम्पल हो गए। सेकंड है एंसिलरी इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसिंग पार्ट्स एंड एसेसरीज एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू लार्ज इंडस्ट्रीज, 10 मिलियन मैक्स कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट। तो भैया ये बात करें तो जैसे गाड़ी मोटर की इंडस्ट्री नहीं होती है, तो जैसे कहीं पे स्पार्क प्लग यहाँ बनेगा, गियर यहाँ बनेगा, ब्रेक क्लच यहाँ बनेंगे, बाकी जो है गाड़ी का जो चेचिस वगैरह है वो बाहर से आएगा, है ना, वो एक जगह बनेगा। जैसे कि प्रोड्यूसिंग पार्ट बनाता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, एग्जांपल दे दिया, एंड एसेसरीज एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू लार्ज इंडस्ट्रीज। ये लगाई इसलिए जाती है ताकि यहाँ पे बने, यहाँ पे लोग अपना योगदान दें और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होके बड़ी उसमें जाए इंडस्ट्री में, ठीक है, वहाँ पे फिर वो और आगे का काम हो उस पर। फिर 10 मिलियन मैक्सिमम कॉस्ट, तो इसमें 10 लाख की राशि लग जाती है इसको ओपन करने में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट समझ, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, ट्रैक्टर की बात कर लें या रेलवे इंजन्स की बात कर लें, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़े, सर्विस इंडस्ट्रीज। तो सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? कवरिंग लाइट रिपेयर शॉप्स नेसेसरी टू मेंटेन मैकेनिकल इक्विपमेंट। तो भैया सर्विस इंडस्ट्रीज में आप समझ लो, जैसे पंखा बिगड़ता है, पंखा बनवाने जाते हो, पंचर होती गाड़ी तो पंचर बनवाने चले जाते हो, या फिर कुकर उकर का ढक्कन खराब हो जाए, या इलेक्ट्रिकल शॉप हो गई है, मतलब लाइट वाइट उड़ जाए, फ्यूज वगैरह जल जाए, तो जब जाते हो तो उस टाइप की जो होती हैं सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। मतलब यहाँ पे सामान कम बनता है, बल्कि मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि वो समझ लो मेंटेनेंस होता है, ठीक है। जैसे मशीन बेस्ड हो गया कि आपकी मशीन ख़राब हो गई तो उस तरीके से लेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट लगता है। ऑल्सो मशीन बेस्ड का मतलब निकाल लो कि मशीनें भी यहाँ पे रखी जाती हैं, पेंचकस वेंचकस मशीनें जोड़ लो, बाकी तो वो अंच पंच है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़े, फोर्थ टाइप है टाइनी इंटरप्राइजेस। टाइनी का मतलब क्या, नाम से क्या लग रहा है, छोटा छोटा इंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट लिमिट ₹2.5 मिलियन, तो 2.5 लाख में खुल जाएगा। दूसरा एग्जांपल जन सुविधा केंद्र, फोटोकॉपी कराने जाते हो, आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड अप्लाई करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो, गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हो, तो ये चीज़ें आपके टाइनी इंटरप्राइजेस में आ जाते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेंगे 5वें टाइप की, और 5वीं टाइप है हमारी क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाम से क्या लग रहा है, नाम से कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा कुछ। प्रोड्यूसिंग कंप्लीट आर्टिकल्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। देखो यहाँ पे पूरा पूरा सामान बनाया जाता है कि बस यहीं से बिक जाएगा, है ना। जैसे समझ लो इन शॉर्ट आपको हम कहें, जैसे खादी इंडस्ट्रीज है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब जैसे चिप्स का पैकेट है ना, अंकल चिप्स नाम है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया तुम अपनी एक ब्रांच लखनऊ में खोल दो, एक ब्रांच कानपुर में खोल दो, एक ब्रांच गोरखपुर में खोल दो, एक ब्रांच बहराइच में खोल दो, एक ब्रांच प्रयागराज में खोल दो। तो ये 5 ब्रांचेस हो गई। अब यहाँ पे ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुम पन्नी बनाओ, नहीं पन्नी नहीं, तुम चिप्स बनाओ, पूरी पूरी चिप्स बनाओ, मसाला डालो, एन टेन लालटेन जो मन करे वो करो, पैकेट में पैक करो, नाइट्रोजन भरो कस के, उसको ले जा करके टांग दो, और टांग के बोलो 5 रुपए की एक, है ना। पूरा पूरा काम यहीं पे हो गया। ये नहीं कि यहाँ का सामान वहाँ गया, ऐसा कुछ नहीं। बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी बेस्ड SSI। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या होगी, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी मेन रीजन। तो भैया जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बदल रही है, आए दिन कुछ ना कुछ नया नया होता जा रहा है। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो इसकी जो है मतलब रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है ना, कि टेक्नोलॉजी बदली जा रही है तो हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड SSI लाना है। अब नई टेक्नोलॉजी है, जैसे अब आप पुराना यूज कर रहे हो हैं, अब बहुत पहले टाइपराइटर होता था ना मैसेज लिखने के लिए, खटर 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 खटर, दाबो लिखो दाबो लिखो। अब क्या आ गया है, एक बार प्रिंटर लाओ, कीबोर्ड से लिखो, टच से मारो, बाहर निकल आया जो लिखे। अब आप बोलो नहीं हम टाइपराइटर से ही लिखेंगे, नहीं हम नहीं बदलेंगे अपनी टेक्नोलॉजी, तो आप बेवकूफ़ हो गए। तो
तो भैया रैपिड चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो मेन रीजन है आप उसको बदलो। आगे बढ़े, डिमांड इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन सच प्रोडक्ट्स कम। तो नई टेक्नोलॉजी आती है, टूट पड़ते हो। सबसे पहले नोकिया का फ़ोन आया, सांप वाला गेम था, बाउंस वाला गेम था, कूद पड़े, बोले हम खेलेंगे, भाई वो गया। अभी क्या आया, स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन में पबजी आया, फ्री फायर आया, फिर कूद गए, बोले हम खेलेंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती, टेक्नोलॉजी बदलती है, टच स्क्रीन का फ़ोन आया, ले लिए, घड़ी आ गई, घड़ी भी ले लिए, अब कुछ दिन में अंगूठी आ जाएगी, अंगूठी पहन के घूमोगे, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, तुम अडॉप्ट करते रहोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी रैपिड चेंज हुआ, आपने उठाया। डिमांड भी क्रिएट की जाती है। अब जैसे पहले साइकिल से लोग चलते थे, गाड़ी आ गई मोटरसाइकिल, है ना। तो अब मोटरसाइकिल लोग कहते हैं नहीं यार मोटरसाइकिल से चलना है, हर घर में मोटरसाइकिल देखोगे आप, ठीक है। तो डिमांड जो होती है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं, व्हेन सच प्रोडक्ट्स कम। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, अब देखो यहाँ पे रिसोर्सेज 3 टाइप हैं, तीनों को समझ लो। हल्का फुल्का ही है, अगर चाहो तो पिछला और ये दोनों एक बार देख लो, टाइप्स याद कर लेना, बाकी तुम्हें टाइप्स बस इतना है ना, रिसोर्स बेस्ड होती हैं, डिमांड बेस्ड और सब कंट्रोल, बाकी तुमको समझा दे रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। चलें आगे। रिसोर्स बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टेड बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। तो भैया जहाँ पे भी गांव में हो आप, तो क्या देखते हो कि ह्यूमन है भाई, लफंगा हंस के घूम रहे हैं, इनको काम दे देते हैं। फॉरेस्ट देख रहे हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा। तो ये इंडस्ट्री शुरू ही इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज होती है, ठीक है। चीप एंड ईजिली अवेलेबल, तो जो रिसोर्सेज होती हैं, ये रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज आपकी चीप होती हैं और ईजिली अवेलेबल होती हैं। जैसे डंग इंडस्ट्री, आप गांव में हो, ठीक है, गांव में हो, अब आप देख रहे हो गोबर यार जगह जगह पे पड़ा है, लोग खेतों में डलवा देते हैं, अच्छा चीज़ है, मगर कुछ दिमाग में आ रहा, हमारे अंदर का एंटरप्रेन्योर जाग रहा है, क्या करें। तो तुमने कहा, देखा कि भैया विदेशी लोग अपने बर्थडे पे डंग केक खाते हैं, अच्छा, तुमने कहा अच्छा हम बनाएंगे। तुम खोल लिए अपना 1 लाख का कमरा लिए, ज़मीन उमीन किसी चाचा ताऊ की थी, चाचा हम ये खोल रहे हैं, आप ले लेना किराया 4,000 5,000, खोल लिए, फटाफट डंग केक बना के अमेजोन पे डाल रहे हो। आधे विदेशी सोच रहे हैं भैया नए टाइप का केक आया है, खाएंगे खाएंगे, ठीक है, और नहीं भी जो जानते हैं वो खरीद रहे हैं पूजा पाठ के लिए। तो ये हो गया आपका डंग केक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या, डिमांड बेस्ड एसएसआई, मतलब स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। भाई बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, जैसे हाई डिमांड दीज एसएसआई स्टेब्लिश, जब भी हाई डिमांड आएगी इस टाइप की स्टेब्लिश होंगी फॉर शॉर्ट टाइम एंड गेन हाई प्रॉफिट। ये पॉइंट याद रखो। देखो फोटोकॉपी की दुकान, भाई आपके कॉलेज के सामने फोटोकॉपी की दुकान है ना, और एग्ज़ाम टाइम में और एक्टिव हो जाती है। अब देखो दूसरा एग्ज़ाम, जब भी कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाओगे तो क्या होगा, देखोगे एक जगह आदमी कहता है कि हाँ यहाँ पे बैग रखो, तो मैं बैग की निगरानी करेंगे, 10 रुपये दो। ये तो कम की बात है। अभी जब पुलिस वाली भर्ती का एग्ज़ाम हुआ तो भैया तुम मानोगे नहीं, जितनी रेंज में घर आ रहे थे, 10-12 घर, भाई वो घर थे उनके, वहाँ बच्चों को बुला रहे हैं भैया यहाँ बैग रखो, लाओ 10 रुपये, 10 रुपये लाओ। मतलब वो एंटरप्रेन्योर बन गए भाई साहब। मतलब उस शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 दिन के लिए उनके अंदर का मुकेश अंबानी जाग गया, वो बैग रख के अपने घरे को एंटरप्राइज बना लिए, खुद एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है। तो क्या हुआ, फॉर शॉर्ट टाइम 2 दिन परीक्षा चली, 2 दिन खुला रहा, एंड गेन हाई प्रॉफिट। क्या हुआ भैया, बैठे बिठाए घर में बैग रख के पैसा चाप लिए, ठीक है। तो ये 2 हो गई। फोटोकॉपी का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़िया एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो तो जो ईवी चार्जिंग, अभी तो ईवी आ रही, ओला वाला लेके घूम रहे हैं सब, है ना, जल्दी वहाँ से हटो बजाते रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा ना कि इनको चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे पेट्रोल पंप है वैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है। अगला देखें हम लोग, सब कंट्रोल टाइप एसएसआई। सब कंट्रोल नाम से क्या लग रहा है, सब कंट्रोल। सेटअप बाय लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, तो बड़ी बड़ी कंपनी वही सेटअप कर देते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज ओपन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सेल देयर प्रोडक्ट। फ्रेंचाइजी समझ लो, लेंसकार्ट पीयूष बंसल साहब का, उन्होंने चश्मा बनाया, उसने छोटी छोटी फ्रेंचाइजी खोल दी, आपके घर के बगल खोल दी, आपके नानी के घर के बगल खोल दी, आपके पोते के घर के बगल खोल दी। कहाँ आया है अभी, यही सोच रहे हो ना, आ जाएगा। चलो
फिर आगे क्या है, दे टेक बेनिफिट्स कंसेशंस ऑन लोन एंड अदर एडवांटेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट ड्यू टू स्टेटस ऑफ एसएसआई। भैया बड़े चालाक होते हैं, वो कहेंगे कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल रहे हैं और फ्रेंचाइजी खोल देंगे। गवर्नमेंट से क्या पाएंगे, सब्सिडी लेंगे, बेनिफिट मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा लोन पे, और बढ़िया बढ़िया एडवांटेज ले लेंगे। तो बनिया का दिमाग समझ लो, या बिजनेस का दिमाग अगर लेके पैदा हुए हो या तुम ले रहे हो तो जिंदा हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ें तो एग्जाम्पल हो गया फ्रेंचाइजी, जैसा मैंने बताया, लेंसकार्ट हो गया, ओला हो गया। ओला देखो अब घर घर के, मैं घर के अगल बगल खुली होगी, है ना। डोमिनोज देख लो, डोमिनोज याद है ना, तो डोमिनोज क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो खोला है। तुम जाओगे तुमको बना बनाया वो मिलेगा, हर मॉल के अंदर मिल जाएगा तुमको डोमिनोज। तो दैट्स इट। चलिए मिलेंगे आपसे जल्दी ही। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट प्लीज़, इतना तो बनता है। सो जल्दी से आ जाओ, अगला टॉपिक कवर कर ले रहे हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा तुम्हें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के। तो भैया हमारा आज का टॉपिक है वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया है। अब इस सवाल का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आई हैं, है ना। अब सबसे पहले जानो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारी पॉलिसीज को फॉर्म करती है। किस लिए भैया, टू प्रमोट एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, कि आप भी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाओ। जैसे होता नहीं, अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो आपको लोन कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना। अभी जैसे ईवी चल रहा है, अगर आप ईवी चलाओगे तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। सो यही चीज़ें आपकी हो जाती हैं पॉलिसीज़। तो जैसे फुलफिल पॉलिसीज़ थ्रू इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, पॉलिसीज़ को फुलफिल करती है किसके थ्रू, इंसेंटिव्स के थ्रू। इंसेंटिव्स किन किन चीज़ों पे मिल सकती है, फाइनेंशियल, कि आप हमसे लोन ले लो कम इंटरेस्ट पे, या फिर आप कह दो कि हम आपको 1 लाख रुपए पहले दे देंगे, आप बिजनेस तो शुरू करो। ठीक है, आप बिजनेस का सेटअप बताओ, अपना प्लान बताओ, सब कुछ बताओ, 1 लाख रुपए लेके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिस्कल। फिस्कल हो गया कि टैक्स तुम्हारा नहीं लगेगा, है ना, या फिर बहुत सारे बेनिफिट जो कि टैक्स से रिलेटेड हो, उनको हम फिस्कल कहते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग बनाओगे अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, उसका पैसा गवर्नमेंट देगी तुम्हें। ठीक, सिंपल। आगे बढ़े तो ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लाती रहती है। आगे आओगे तो फॉलोइंग आर द पॉलिसीज़, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, तो 4 पॉलिसीज़ आई थी मेन। ठीक है, क्या क्या थी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। तो ये नाम पूरा पूरा लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, वहाँ कोई चालाकी नहीं चलेगी, इतना लिखना पड़ेगा। इसी तरह के 2 हैं, एक याद करोगे तो 1948, 56 याद करना है बस। ठीक है, तो पहले जब आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, क्यों आई, उसमें क्या था, बैलेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो उन जो गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जैसे मान लो कोई लोहे का काम कर रहे हैं, है ना, कहीं पे कोई दूध का काम कर रहा है, दूध के पनीर, तो मैंने जो भी समझ लो इंडस्ट्रीज़ की बात चल रही, तो चलो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में चलते हैं। कहीं चप्पल बन रहा है, कहीं पे लोहे के सामान बन रहे हैं ना, कहीं पे बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं। तो अगर इन सभी सेक्टर्स में ग्रोथ हो सके और बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके, ये नहीं कि भैया हम एक ही पे फोकस किए पड़े हैं और बगल में जो है चप्पल की इंडस्ट्री ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, फोकस्ड ऑन को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। सो गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि हमें दोनों के को एग्जिस्टेंस पे देखना है भाई। अब जैसे मान लो एक बड़ी कंपनी है जो कि लोहे के सामान बनाती है, जो कि मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक बड़ी है, और एक है छोटी इंडस्ट्री। तो अब गवर्नमेंट को सिर्फ इसी फोकस नहीं करना है कि बस इसको किसी तरह बड़ा करो छोड़ो, नहीं, ये इस पर भी फोकस करेगी, उस पर भी फोकस करेगी, और देखेगी कि कहाँ से इन दोनों में एक को एग्जिस्टेंस बन जाए, कि यहाँ का सामान वहाँ चला जाए, वहाँ का सामान यहाँ चला जाए, कुछ चीज़ें जो हैं आपस में कैसे एक्सचेंज हो सकें। ठीक है, along with cottage and small industry. नेक्स्ट क्या है, establish a cottage industries board to foster growth of SSI। तो गवर्नमेंट को ये भी रिकमेंडेशन आया था कि आप एक कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड बनाइए जिसमें पॉलिसीज होंगी, जिसमें कुछ प्लान्स होंगे, कैसे एग्जीक्यूशन होगा उनका, टू फॉस्टर ग्रोथ ऑफ SSI। फॉस्टर का मतलब होता है, समझ लो कि प्रोत्साहित करना है हिंदी में, मतलब फॉस्टर प्रमोट। ठीक है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ SSI, कितने अच्छे तरीके से हमारा
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो करे। फिर आगे चले, हमारी नेक्स्ट पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये क्या है, इम्प्रूव कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो इन्होंने देखा कि कैसे कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या हो सकती है भाई, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की भाई सामान अच्छा क्वालिटी का हो। जैसे दो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ देखा जाए, जैसे नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 का सामान थोड़ा दोनों बनाती हैं, जैसे जो दोनों एक समझ लो ऑटोमोबाइल बनाती हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नंबर 1 इंडस्ट्री आई, फिर नंबर 2 आ गई कुछ दिन के बाद। अब भाई ये कंपटीशन देने लगी इसको, तो उसने क्या किया, अपने जो सामान ये बेचता था उसको चीप प्राइस पे कर दिया। तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसके पास एक कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ आ गया प्राइस का, कि हम सामान वही दे रहा है, नमक ये भी बेच रहा है, नमक हम भी बेच रहे हैं, ये 12 रुपये किलो बेच रहा है, हम 10 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो समझे, प्राइस के ऊपर ये खेल गया। अच्छा भाई, अब इसने देखा कि नमक की क्वालिटी सेम है, दूसरे वाले ने कहा अच्छा हम टाटा वाला नमक लाएंगे, बेस्ट क्वालिटी, इसमें आयोडीन है, खाओगे तो तुम्हें नमक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भैया अब इसके ऊपर क्या आ गया, क्वालिटी का आ गया कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, समझ गए। रिकॉग्नाइज्ड रोल ऑफ एसएसआई सेक्टर्स इन प्रोवाइडिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकग्नाइज किया रोल एसएसआई का किन सेक्टर्स में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। सेकंड, मोबिलाइजिंग लोकल स्किल्स एंड कैपिटल रिसोर्सेज। तो जो लोकल स्किल्स हैं, जो जैसे घरों में है, मान लो एक कपड़े की इंडस्ट्री आ जाए अगर किसी गांव में, तो देखोगे आप आज देखोगे तो गांव के हर घर में मम्मी हो या दीदी हो या कोई लड़की हो, औरत हो, उसको सिलाई का काम आता है ना। तो ये क्या कर देंगे, मोबालाइज कर देंगे कि लोकल स्किल्स का काम में आ सके। एंड कैपिटल रिसोर्सेज, जैसे कुछ सामान है अगर पड़ा हुआ है हमारे गांव में या बहुत अच्छी खेती होती है तो उसको कैसे यूज में ले आए। इंटीग्रेशन विथ लार्ज सेक्टर, लार्ज सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट कैसे करें, तो ये काम था इसका, ठीक है। आगे बढ़ें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। तो जब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई तो इसमें क्या था, इनका एक ही एम था कि वॉट एवर कैन बी प्रोड्यूस बाई स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज मस्ट ओनली बी सो प्रोड्यूस्ड। मतलब जो भी आराम से, आसानी से या जैसे भी प्रोड्यूस हो सके उसे प्रोड्यूस कराओ, किन से, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज से, ठीक है, बस। नेक्स्ट क्या है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 आया, 3 साल बाद आया। क्या हुआ, अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स फॉर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए ही, मतलब कि आप जो बनाओगे वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, कि ऐसा सामान बनाओ कि तुमको यहाँ नहीं इस्तेमाल करना, ये बाहर जाएगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन पैकेज समझ लो कि एक पूरा बाकायदा इनको बताया जाता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे करना है। मॉडर्नाइजेशन पैकेज है, गांव का भी विकास हो जाएगा प्लस आप भी अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंट स्टेजेस इन स्टार्टिंग ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो आज मैं आपको एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा, ठीक है, बनने के लिए तैयार हो, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से अभी मैं आपको करोड़पति बनाने वाला हूँ। चलो, तो स्टेज 1 क्या है, टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टू स्टडी और प्लानिंग, स्टडी और प्लानिंग। तो भैया इसमें क्या है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो नंबर 1 स्टेज क्या है, पहले आपको बिजनेस स्टडीज करनी पड़ेगी। भैया किताब पढ़ो, ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसा मानते हैं तुम MBA चाय वाला बने फिरोगे कि हमने करके तो सीखा, नहीं, हम कहेंगे पहले सीख लो, नहीं तो पहले फिर बाद में गलती करोगे फिर सीखोगे। इससे अच्छा दूसरे की गलती सीख लो, किताब में लिख के छोड़ दिए हैं यार, वॉरेन बफेट हैं, रतन टाटा जी हैं, सब लिख के छोड़ दिए हैं कि हमने ये गलती की, ये तुम मत करना, तो तुम पढ़ लो। टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसमें 2 चीज़ें हो गई, नंबर 1 की पढ़ाई लिखाई आपकी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, खुद को तैयार करो। लीडर ऐसे नहीं होते, रोते नहीं भैया माफ़ कर दो, भैया माफ़ कर दो, ऐसे नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब मुँह मत तोड़ देना, मतलब कि अपने अंदर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो कि हमें कैसे एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ऑल दोज थिंग्स टू स्टडी और प्लानिंग। स्टडी और प्लानिंग क्या हो गया, आप बिजनेस एनवायरनमेंट देख रहे हो कि भाई हम कहाँ अपना बिजनेस सेटअप करें, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है उस प्लेस की, ये सारी चीज़ें प्लान करो, अभी स्टडी करो, ठीक है।
और ये ऐसा बिजनेस आइडिया भी ढूंढ के निकालो कि क्या बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, स्टेज 2 पे आ जाओ, इम्प्लीमेंटेशन एंड फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया। अब क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है और उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। इम्प्लीमेंट का मतलब कि स्टडी ऑल पॉसिबल इफ्स एंड बट्स, कि भैया अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर मान लो हमारा सामान नहीं बिका तो कितने का घाटा होगा, अगर प्रॉफिट 10 गुना ऊपर चला गया, सेल बिक्री सब कुछ छप्पर फाड़ हो रही है तो कितना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो पैसा कहाँ रखेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चेक द असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ हिज प्लान और आइडिया। तो भैया हिज प्लान का मतलब होगा जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्लान और आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, फिर स्टेज 3 पे आ जाओगे, डिसीजन मेकिंग स्टेज। भैया एक लाइन लिखी है कि सिलेक्शन ऑफ राइट एंटरप्राइज इज वन टाइम डिसीजन। तो मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि आप ये बिजनेस करें 4 दिन, टीम बनाए, 5वें दिन बोले कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, अब ये छोड़ दो। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि आपको एक बिजनेस चुनना है, करना है, उसे सक्सेसफुल बनाना है, फेल हो गए देखा जाएगा, मगर करो अभी नहीं कि 1 महीना की बोले यार वो किक नहीं मिल रही सलमान खान वाली, मज़ा नहीं आ रहा, ये चीज़ें नहीं होनी है, करो तो यार पहले, है ना। फिर ही शुड डिसाइड द लोकेशन एंड साइट, उसको लोकेशन और साइट को डिसाइड करना है कि यहाँ पे चलेगा, यहाँ के लोगों को हमारी कदर है। सेकंड, डिसाइड साइज टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोजेक्ट। तो सेकंड में क्या है कि आपको साइज टाइप और टेक्नोलॉजी को डिसाइड करना है, कौन सी मशीन लगेगी, कितने साइज का बनाना है, किस टाइप का बनाना है, ये चीज़ें। डिसाइड प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपको प्राइस डिसाइड करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करना है। ठीक है, कहाँ बेचोगे, कितना रुपए का होगा, कहाँ ऐड करोगे, किस खंभे पे चिपका के लगाओगे उसे कि सबको ही देखें, किसकी दीवार ख़राब करोगे अपना बैनर चिपका के। ठीक है, स्टेज 4 प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे आ जाओ। अब बोलोगे भैया तब से प्लानिंग है हो रही, हाँ तभी वो तुम्हारे दिमाग में हो रही तो अब रियल में होगी। अप्लाई एन एप्लीकेशन फॉर लैंड, आपको एप्लीकेशन लिखना है कि हम ये वाली ज़मीन ले रहे हैं, इस पर्पज के लिए ले रहे हैं, ये काम करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, रजिस्ट्रेशन करो, एनओसी लो। एनओसी हो जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बहुत एनओसी ले लेके तुम लोग कॉलेज से भागते हो। ठीक है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एजेंसीज, अगर आपके पास पैसे की कमी है, अब पैसा है तब तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लोन उठाओ, नहीं फाइनेंशियल एजेंसी से पैसा निकलवाओ। डिटेल प्लान फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, तो अपना प्लान बनाओ कि ये मशीन लगेगी, ये इक्विपमेंट लगेगा। ठीक है, स्टेज 5 पे आ जाओ, प्लान इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तो अब प्लान बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो जो चीज़ें लिखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। अभी तक तो पेपर में लिखा था, है ना, कि ये करना है, ये सब प्लान वान बनाए थे, अभी पेपर में था मशीन का। अब मशीन मंगा लो, ठीक है, पैसा उठा लो, ये एप्लीकेशन वगैरह अपना डाल वाल के अपना जो भी है सब कुछ आ गया। तो ऑल प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड, मतलब कंप्लीट सेटअप। ठीक है, मशीन लगी, रॉ मटेरियल्स भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टेज 6 पे आ जाओगे, लास्ट स्टेज है कंट्रोलिंग स्टेज। अब धंधा चल रहा है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एडवर्टीजमेंट पे हम लोग खर्चा करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे खर्चा करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तो अरेंज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, टाइमली सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अरेंज करना है जिससे हमारा टाइमली सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट हो सके। फिर क्या, लिंक विद डिफरेंट सेलर्स, हमें बहुत अलग अलग तरीके के सेलर्स के साथ लिंक करना है। ठीक है, ताकि हम अपना माल बेच भी सकें, है ना। ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो हमें ये भी देखना है कि कंपनी भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें, एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करें, सब कोई खुशी खुशी अपना काम करे। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्ज़ाम्पल। एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया है अब आपके लिए, ताकि आप मगन रहो। ठीक है, थोड़ा सा इसको, अभी इसका सेटअप हमें गड़बड़ करना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप तो दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नोट्स मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप हो पप्पू दूध वाला। ठीक है, पप्पू दूध वाला, आपको एक स्मॉल स्केल बेकरी लगानी है। अब गांव में लगाओ, नहीं तो थोड़ा अपने इंडस्ट्रियल एरिया 8 किलोमीटर दूर निकलोगे तो 4 रोड मिलेंगी NH वाली, नेशनल हाईवे, वहाँ पर लगाना है। ठीक है, नंबर 1 आपको रिसर्च करना है किस चीज़ की, कि भैया यहाँ पे लोगों को बेकरी का आइटम पसंद है कि नहीं, बर्थडे मनाते हैं लोग कि नहीं, हम केक वेक बना के रख दें और कोनो बर्थडे ना मनाने आए,
है ना। तो हमने क्या किया कि हमने रिसर्च की, कस्टमर प्रेफरेंसेस देखी, हमने कस्टमर प्रेफरेंस देखी कि कस्टमर क्या भैया अंडा वाला खाते हैं कि पूरा वेजिटेरियन खाते हैं, ठीक है। फिर कंपटीशन चेक किया, किसी और की दुकान तो नहीं है दूर दूर तक जो पनीर, दूध, छाछ, मट्ठा बेच रहा हो, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, लोकेशन। हमने लोकेशन डिसाइड की कि भैया अच्छा एक दुकान यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो हम अपनी यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, अगल बगल लोग भी हैं और खाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो तुमने टारगेट मार्केट पकड़ा कि कौन कौन खाएगा, भैया बच्चा, बुढ़वा, जवान सब तो खाते हैं। फिर डिमांड ऑफ बेक्ड गुड्स, कितनी डिमांड है, कितने लोग हैं, कितने लोग बर्थडे मनाते होंगे, है ना। अब बर्थडे थोड़ी ना पूछने जाओगे तुम, मगर इतना समझो कि ये चीज़ें बेक्ड आइटम खाएंगे लोग कि नहीं खाएंगे, हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं है ज़्यादा, है ना। नंबर 3 लोकेशन। अब आपने लोकेशन में एसेसिबिलिटी किया, रेंटल कॉस्ट, भाई अब खुद की ज़मीन खरीदोगे या रेंट पे लोगे, ये चीज़ देखा, ध्यान में दिया। साइज ऑफ बेकरी, कितनी बड़ी बेकरी होगी, कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, केक होगा, वैनीला होगा, मनीला होगा, फिर चॉकलेट होगा, फिर रेड वेलवेट, फॉरेस्ट गार्ड, कौन कौन से आते हैं भाई पता नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। और प्राइस, कितने रुपए का एक हम बेचेंगे, ये 3 पॉइंट हमारा इसमें आ गया। नेक्स्ट आ जाओ फिर चौथी स्टेज क्या है, प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में हमने क्या किया, अप्लाई फॉर नेसेसरी परमिट्स और हेल्थ परमिट्स भी। तो हमने जो भी हमारे परमिट चाहिए है ना उनको ले आए। अगर FSSAI की जो भी फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इनकी अगर कुछ चाहिए तो हम वो भी लेके आए, है ना। फिर लोन्स, इन्वेस्टर, यहाँ पे हम लोन, अगर हमें लोन की ज़रूरत है या इन्वेस्टर की ज़रूरत है तो हम शार्क टैंक में चले जाएं, ठीक है। तो प्लान द लेआउट ऑफ बेकरी, तो बेकरी का सेटअप भी आपको डिसाइड करना है कि कैसी बेकरी हमारी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो स्टेज 5 जो कि क्या हमारी प्लान इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। हमने क्या किया, परचेज एंड इंस्टॉल बेकरी इक्विपमेंट, हमारी दुकान आ गई, ठीक है। और हमने बेकरी वाली मशीन लगा दी जिसमें मिक्सर लगा दिया, ग्राइंडर लगा दिया, ओवन लगा दिया, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर हमने क्या किया, हायर एंड ट्रेन स्टाफ मेंबर्स, हमने अच्छे अच्छे लोगों को हायर किया जो थोड़ा सुंदर भी दिखते हों और उनके अंदर सीखने की कला भी हो, क्योंकि भैया सुंदरता आजकल देखी जाती है, डोंट नो, पर बहुत सुंदर सुंदर लोग को हायर करते हैं। चलो, हायर एंड ट्रेन स्टाफ मेंबर्स, तो हायर करो, उनको ट्रेन करो, कैसे बनेगा, कैसे केक तैयार होगा, ये चीज़ें आप करो। फिर सेलिंग, फिर आप उनको बेचो, प्राइसिंग वाइसिंग आपने ऊपर डिसाइड कर दी है, उसी को एक बार यहाँ देख लो। फिर स्टेप 6, अब सब कुछ चल रहा है, दुकान चल रही, तो हम एडवर्टीजमेंट पे फोकस करें और मार्केटिंग पे फोकस करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाएं। बगल वाले जो 4 किलोमीटर दूर दुकान थी ना, वहाँ के लोग पकड़ के तुम ले जाओ यार, हमारा सामान वो गंदा बेचता है, ठीक है। फिर ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, तो यहाँ पे ख़त्म, ठीक है भैया। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा छोड़ के, वैसे तो वीडियो लंबी हो गई, बट चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। नीचे एक कमेंट सेक्शन बताना कैसा लगा वीडियो और क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।